नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और वैम्पायर डायरीज फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं रहस्य के पार पर। अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 17 राइट नाउ। पहले सीन में हम कैरोलाइन को देखते हैं जो साफ सफाई कर रही होती है और टूटी हुई जगह को सही करने की कोशिश करती है जहां पर उसकी और स्टेफन की लड़ाई हुई थी। वहीं पर हम देखते हैं एंसो आ जाता है और बोलता है यहाँ पर तुम साफ सफाई क्यों कर रही हो। और तभी कैरोलाइन बोल रही है कि मैंने यहाँ पर एक तरह स्टेफन को मारा था और हमारे बीच में एक मोमेंट हुआ था और इस वजह से मैं यहाँ पर तोड़फोड़ कर चुकी हूँ, अब सही कर रही हूँ। और ये कहने के बाद एंसो हंसने लगता है और कहता है कैरोलाइन वैम्पायर बनकर एक नॉन ह्यूमन फॉर्म में साफ सफाई कर रही है रियली। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मुझे यहाँ पर पढ़ाई करनी है और एक तरह से मुझे मेरे ऑडिशन की भी तैयारी करनी है और मुझे यहाँ पर रहना है, तो मैं कोई एक तरह से डाउट क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ किसी के मन में भी, और इसलिए यहाँ पर साफ करके बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ जगह को। और ये करने के बाद काम करने लग जाती है और वहां पर हम देखते हैं कि एंसो बिल्कुल कंफ्यूज था, इतनी पावरफुल वैम्पायर होके वो सॉन्ग के ऑडिशन देना चाहती है। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है वो उसकी मर्जी है, उस पर छोड़ दो और ऊपर से तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तभी एंसो बोलता है मुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा फोन चुरा चुकी हो। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ तुम्हारे पास तो सारा का नंबर था और मैं किससे लेती। और ये कहने को एंसो को टेंशन होती है और कहती है तूने सारा के साथ क्या किया। और तभी कैरोलाइन बोलती है कुछ नहीं, शायद बच गई हो, शायद मर भी गई हो, मुझे उसके बारे में नहीं पता। और एक तरह से ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कर दी है स्टेफन ने भी, तो हम एक तरह से बिल्कुल फ्री आजाद हो चुके हैं। और ये कह के बोलती है मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे इरिटेट मत करो। और ये सोचने के बाद एंसो एकदम घबरा जाता है, जिससे उसे बदला लेना है, अब उसके अंदर कोई ह्यूमन इमोशन ही नहीं है। और ये सोच के सोचते हैं उससे बदला लू तो लू कैसे। अब फिर हम अगली सीन में सारा को देखते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर उसकी आंख खुलती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर जो उसके पास बैठी थी और बोलती तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम हॉस्पिटल के अंदर हो, शायद कल तुमने ज्यादा पी ली थी, इस वजह से डॉक्टर ने तुम्हें एडमिट कर लिया तबियत खराब होने पर, तुम रिलैक्स हो जाओ। वहीं पर हम देखते हैं सारे रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि उसे घर जाना है। बट तभी हम देखते हैं जो बोलती है तुम अभी नहीं जा सकती हो, अभी एक तरह से एडमिट रहो, थोड़ी देर में जाने देंगे। और ये कह के बाहर आ जाती है और बाहर अलारिक उसका वेट कर रहा था और अलारिक से बात करने के बाद बोलती है कि इस तरह के सुपरनेचुरल केस यहाँ पर मत लाओ पहली बात। और एक तरह से अलारिक से समझाता है वैसे भी स्प्रिंग ब्रेक में कोई भी नहीं है यहाँ पर, और उसको एक तरह से जैसे अलीना का ब्लड उसके बॉडी से निकलेगा उसको कंपेल तो कर ही चुके हम, उसको जाने देंगे। और ये कहने के बाद जो इस चीज के लिए मान जाती है, पर तभी अलारिक बोलते हैं तुम्हारी मर्जी, अगर चाहो तो इसको भी इनविटेशन दे देना अपनी शादी का, और वैसे भी ड्यूक में रहती है, ज्यादा दूर नहीं है। और ये कहने के बाद बोलते हैं ड्यूक अच्छा नाम है, हमारे बच्चों का रख सकते हो। तभी अलारिक बोलता है हाँ मैं भी सोच रहा था पता नहीं क्या नाम रखूं। और ये कहने के बाद जो बोलती है तुमने अब तक बच्चों के नाम भी नहीं सोचे हैं, और ये कह हंसते के वहां से जाने लगती है और अलारिक थोड़ा टेंस हो जाता है ये बात सोचकर। अब हम देखते हैं स्टेफन सेल्वाटोर को सेल्वाटोर हाउस के अंदर, और वहां हम देखते हैं उसको देख के डेमन हैरान था। और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, वो बोलता है मुझे जेरेमी के जितने भी हथियार है वो सारे चाहिए। और ये देखने के बाद हम देखते हैं वो जगह खोजता है, वहां से सामान निकालने लगता है, बट तभी डेमन उस पर अटैक करता है। बट डेमन का हाथ पकड़ता है और बिल्कुल तोड़ ही देता है और बोलता है अगली बार से रिवेंज का इंजेक्शन मेरे पास भी नहीं आना चाहिए और मैं ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करने का सोचना भी मत। और ये करने के बाद वहां से चला जाता है और कहता है मुझे पता है अलीना ने तुम्हें सब बता दिया होगा और इसलिए मैं पहले से रेडी होकर आया था। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है डेमन इस टाइम पे और चीजें तोड़ने लगता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहां पर तोड़ रहा था सब चीजों को और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। बट तभी हम देखते हैं वहां पर अलीना आती है और कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। और तभी ये कहने के बाद डेमन बोलते क्या करूं, मेरा भाई एक तरह से रिपर बन की सब कुछ खत्म कर देगा और वो रिपर बनने से एक पॉइंट दूर है, जैसे ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हुई कुछ देर बाद वो रिपर बन जाएगा, फिर कहानी खत्म है। और ये कहने के बाद अलीना उसे समझाने की कोशिश करती है हम तो कोई तरीका ढूंढ लेंगे, तुम ये बस सोचो स्टेफन गया, स्टेफन के साथ कैरोलाइन भी गई क्योंकि उनके बीच में इमोशन कलेक्शन बन चुका था, तो हमको बहुत आगे की सोचनी पड़ेगी और दोनों को वापस लाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं चीजें तोड़ने लगता है डेमन और बोलता है इस वीडियो रिकॉर्डर को मेरे सामने से हटा लो वरना मैं इसे भी तोड़ दूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसकी स्टिक ले लेती है अलीना और कहती है क्या इस रिकॉर्डर में, और ये कहने को दिखाता है और एक फोटो दिखाता है और कहता है यह है लिलियन सेल्वाटोर। और ये देखने के बाद अलीना को पता चलता है ये उसकी मदर है और ये करने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है तुम्हारी माँ जिंदा है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है वो एक वैम्पायर है और तभी अलीना बोलती है वो एक जिंदा है, तभी डेमन बोलता है वो एक रिपर है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है फिर भी वो एक जिंदा इंसान है, तभी डेमन बोलता है वो एक वैम्पायर है, पहली बात एक रिपर है और ऊपर से प्रिजन वर्ल्ड के अंदर बंद है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और एक तरह से विचेस ने उसे बंद कर दिया है और हम उसे नहीं निकालने वाले। और ये कहने के बाद एलेना बोलती है ऐसा मत कहो, एक तरह से स्टेफन की लास्ट होप हो सकती है, तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हारा कनेक्शन कैसा था तुम्हारी मॉम के साथ, स्पेशली स्टेफन का। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ वो तो मम्मास बॉय था, हमेशा मम्मी का लाडला था। और ये कहने के बाद कैरोलाइन
और स्टेफन को बचाने के लिए हम देखते हैं कि अलीना बोलती है बस तो फिर क्या प्लान है, तो अपनी मॉम को वापस लेके आते हैं प्रिजन वर्ल्ड से और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। बट डेमन बोलता है तुझे पता है वो एक तरह से रिपर है और एक रिपर को सही करने के लिए दूसरी रिपर लाएंगे हम। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है प्लीज इसका ट्राई करो ना। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है एक विच को मैं जानता तो हूं जो ये काम कर सकती है। और तभी हम देखते हैं सीधा बानी के पास पहुंच जाता है और बानी उसको देख के उसके मुंह पे दरवाजा मारती है, बट वो रोकता है और कहता है बानी प्लीज सुन लो ना, काय के साथ एक बार काम कर लो मेरे लिए, एक तरह से मेरी मॉम को बचाने के लिए। और ये कहने के बाद बोलती है बिल्कुल भी नहीं करने वाली, काय के साथ तो काम, वो मुझे अकेला छोड़ गया था, मुझे मारने की कोशिश की और मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। और ये कहने के बाद बोलता है आई एम सॉरी लास्ट टाइम के लिए जो भी मैंने किया, बट आई एम सॉरी प्लीज एक बार सुन लो मेरी बात। और ये कहने के बाद बानी बोलती है ओके तुम्हें मेरा ब्लड ही चाहिए ना, बैनेट ब्लड, वो दे दूंगी। और ये कहने के बाद बोलता है शायद इतना नहीं चाहिए, काय को तुम्हें मिलना पड़ेगा एक बार। और ये कहने के बाद बानी को गुस्सा तो बहुत आता है, बट कैरोलाइन और स्टेफन के लिए वो ये करने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि अब डेमन के कहने पे काय से मिलने चली जाती है बानी और वहीं पर हम देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर मिल रहे थे। और वहीं पर हम देखते हैं काय बोलता है कि ये सब ढूंढने में मुझे बड़ा टाइम लगा और तुम्हें एक तरह से मैं सॉरी बोलना चाहता था बट तुम भाग गई। और ये कहने के बाद बानी बोलती है हाँ मैं भाग गई क्योंकि तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, एक नहीं तीन तीन बार, तो मैं कैसे ये भूल सकती हूँ। और ये कहने के बाद गुस्सा होने लगती है, बट तभी काय बोलता है उस बात को भूल जाओ, मैं अब नया बन चुका हूं, परफेक्टली न्यू पर्सन। और ऊपर से पता है जैसे मुझे पता चला मोहम्मद सैल्वाटोर फर्स्ट की है, उनको निकालना तो कितनी प्रॉब्लम हुई मुझे, कहीं पर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, इस चीज को छुपाया जा चुका था 1903 की प्रिजन वर्ल्ड को, और मैंने इतना सब पढ़ा और रेसिडेंट की ढूंढने की कोशिश की, पता नहीं कहाँ है, किसी पॉकेट में होगा। और ये कहने के बाद बानी बोलते मुझे पता है तुम्हारे पास है, बस बता दो कहाँ है। और ये कहने के बाद पॉकेट से निकालता है और बोलता है ओ ये तो मेरी पॉकेट में ही था। और ये कहने के बाद हंसने लगता है और बानी को हाथ में नहीं देता और बोलता है कि एक ही चीज इस असेंडेंट को तुमसे दूर रख रही है, वो है कि तुम भी साथ चलोगी, और वैसे भी हमको किसी सेलेस्टियल इवेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं, और ऊपर से तुम हेल्प करोगी तो सब लोग जा पाएंगे बिना किसी सेलेस्टियल इवेंट के। और ये कहने के बाद बानी ना चाहते हुए भी उस ट्रिप पे जाने के लिए तैयार थी। अब फिर हम अगला सीन देखते हैं सैल्वाटोर हाउस का। वहां पर हम देखते हैं बानी काय सब लोग आ चुके हैं और बानी अपना हाथ कट करके असेंडेंट पे डालने लग रही थी। वहीं पर हम देखते हैं अलीना तैयार होकर आती है और कहती है सही तो रहेगा पुराने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और तभी डेवन वहां पे आने के बाद बोलता है अलीना तुम्हें कौन लेके जा रहा है इस ट्रिप पे। और ये कहने को दिलना बोलती है मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, मैं देखना चाहती हूँ जिन दो लोगों को मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उनकी माँ से तो मिलना ही पड़ेगा। और ये कहने को तैयार होती है, बट काय बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, इतने सब लोग कैसे जा पाएंगे एक मैजिक से। और ये कहने के बाद अब बानी बोलती है एक नहीं दो मैजिक से, तुम भी कर रहे हो और मैं भी कर रही हूँ, 4 लोग आराम से जा सकते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखते हैं और यहाँ पर काय और बानी स्पेल स्टार्ट करते हैं अपना और पहुंच जाते हैं प्रिजन वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ की ठंड देख के डेवन बोलता है पक्का ये तो हेल ही है, इतनी जो ठंड है यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं बानी बोलती है कि तुम दोनों जाके इसकी मदर को लेके आओ और हम रियल असेंडेंट को लाने जाते हैं क्योंकि प्रिजन वर्ल्ड में अलग होता है, रियल वर्ल्ड वाला वहीं पर छूट गया, हमको यहाँ वाला ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं जाती हूँ काय के साथ। और तभी अलीना बोलती तुम उसके साथ अकेली नहीं जा सकती। और ये कहने के बाद बानी बोलती तुम चिंता मत करो मैं जा सकती हूँ, तुम सिर्फ उसकी मॉम को ढूंढो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना डेमन के साथ चली जाती है और ये देखने के बाद काय बोलता है ओ एट लास्ट तुम मुझ पे यकीन करने लगी। और तभी बानी गुस्से में बोलती है बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ, बस मैं चाहती थी कि जब वो अपनी मॉम से मिले तो सिर्फ अलीना उसके साथ हो। और ये कहने के बाद दूसरी साइड चली जाती है देखने के लिए जिसके पीछे काय जा रहा था। फिर हम देखते हैं अलीना और डेमन आ चुके थे उनके पुराने वाले घर में और ये देख के अलीना बहुत ज्यादा खुश थी और वहीं पर डेमन बोलते क्या खुश होने की जरूरत है। और अलीना बोलते मैं उस घर में हूँ जहां पर मेरा बॉयफ्रेंड एक तरह से पला पड़ा है, और वहां पर फोटो देखते और कहते तुम कितने क्यूट थे। और तभी डेवन बोलता है ये फोटो स्टेफन की है, मेरी नहीं, मेरी ये वाली है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं अलीना उन फोटो को रखने लगती है और तभी डेवन बोलता है ये सब क्या कर रही हो, हमको इनकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उस औरत को ढूंढना है जो मेरे भाई की एक तरह से ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करा सके, और मैं उसको अपनी माँ तक नहीं मानता हूँ क्योंकि वो हमसे मिलने नहीं आई, वैम्पायर बनने के बाद भी जो आ सकती थी वो। और ये कहने के बाद बोलता है जस्ट हमें स्टेफन को सही करना है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं पीछे से कोई आवाज देता है डेमन, और वो कोई और नहीं उसकी माँ थी। और ये देख के दोनों हैरान हो जाते हैं और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश दिखती है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डेमन की मॉम उनके साथ बैठ जाती है और उनको टी सर्व करने लगती है और बोलती है मुझे लगता है मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम हो चुका है, पहले कुछ सालों तक तो मैंने टिक की डेट्स बट अब मैं भूल चुकी हूँ, और तुम्हारे कपड़े देख के तो लगता है कि मैं बहुत पुराने टाइम से हूँ। और ये कहने के बाद अब अलीना बोलती है हाँ पूरी एक सेंचुरी कंप्लीट होने को है, और ये सुन के वो थोड़ा बुरा फील करती है। और तभी डेवन बोलता है हाँ हम पहले भी आ सकते थे, बट थिंग इज हमको लगा कि आप मर चुकी है और सैल्वाटोर सेमेट्री में कहीं मरी हुई है, बट हमको क्या पता था आप जिंदा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन की मॉम को बुरा तो लगता है बट वो कहती है मैं तो मर उसी दिन गई थी, बट थिंग वाज मुझे एक नर्स ने वैम्पायर ब्लड फीड कर दिया जिससे मैं वापस जिंदा हो गई। तभी डेमन टोंट मारते हुए कहता है कि फिर आपने वापस आने की क्या सोची नहीं थी हमारे पास। और ये सुनने का हम देखते हैं कि उसकी मॉम उल्टा मुड़ के वहां से जाने लगती है और उसका आंसर वो करना नहीं चाहती थी।
फिर हम देखते हैं अलीना को जो क्वेश्चन करती है एक तरह से मिसेस सेल्वाटोर कहकर कि वो यहाँ पर कैसे आ गई और उन्होंने क्या किया था, और ये कहने को बताती है कि अक्टूबर 31 को यहाँ पर न्यूयॉर्क में उतरी 1903 में, और एक कवन ऑफ विचेस ने उन पर अटैक कर दिया, और जब वो उनकी आंख खुली तो सब लोग जा चुके थे, और तब से वो यहीं पर है, और अमेजिंग लाइट स्काई में हर रात को चमकती हैं, और ये दिन कभी नहीं बदला है। और ये देखने को डेवन बोलता है हाँ फिर कई लोगों को दुखी किया होगा तुमने, तभी उन्होंने सब तुम्हारे साथ किया है, और इसको प्रिजन वर्ल्ड कहते हैं मॉम। फिर वहां पर डेमन देखता है कि वहां पर एक ड्रॉपर रखा था और उठा के बोलता है कि तुम डाइट पे हो जो ड्रॉपर से एक तरह से ब्लड पी रही हो। और ये कहने के बाद उसकी माँ बोलती है हाँ एक तरह से डाइट ही कह सकते हो, मैंने यहां से लेके मिस्टिक फॉल्स तक हर बुचर शॉप में एक एक ब्लड की ड्रॉप मिली, वो सब कलेक्ट कर ली, और मिलके ये आधा बिल्कुल ना बराबर ब्लड बचाए, हफ्ते में 2 बूंद बस जीने के लिए। और ये कहने के बाद अलीना शौक थी और बोलती है सिर्फ 2 बूंद से कैसे जीती हो, और ये कहने के बाद उसकी माँ बोलती है मैनेज करना पड़ता है। फिर उसकी मॉम बताने लगती है हाँ मुझे पता चला कि तुम दोनों भाई भी वैम्पायर में कन्वर्ट हो गए हो, और मुझे लगता है तुम्हारे फादर को बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है हाँ बुरा तो लगा था बट ज्यादा देर नहीं, स्टेफन ने उनकी गर्दन उड़ा दी थी। और ये सुनने का तुम देखते हो हंसने लगती है और कहती है हंसना तो नहीं चाहिए बट वो इंसान डिजर्व करता था और स्टेफन ने अच्छा किया। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है हाँ मुझे पता है आप उससे इतनी ज्यादा हेट करती थी, बट हेट इतना करती थी तो अपने बच्चों को उनके पास छोड़ के क्यों चली गई। और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगता है, और वहीं पर हम देखते हैं उसकी मॉम बोलती है हाँ मुझे पता है तुम ऐसे ही थे डेमन, बट मैं स्टेफन के बारे में पूछ रही हूँ स्टेफन कैसा है। और ये कहने के बाद वो बताते हैं कि उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो चुकी है और एक तरह से मॉन्स्टर में बदल चुका है, एक रिपर में। और ये बोलने के बाद उसकी मॉम बोलती है तो इसका सोल्यूशन क्या है। तभी वो दोनों एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस जाओ, क्योंकि एक तरह से उसकी टर्न ऑन ह्यूमैनिटी आप ही कर सकती हो और हम पे आपको पूरा यकीन है कि आप कर दोगी। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ कर दूंगी, बट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और तभी एलिना बताती है कि उसकी लास्ट मेमोरी आपकी ये थी कि आपको उसने एंजल के रूप में देखा था मरने के बाद, और एक तरह से उसने आपको होप की तरह समझा था, और आपने कहा था उससे कि अब सब कुछ सही हो जाएगा और वह आपके पास रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन बोलता है अगर आप इस प्लान में शामिल हो तो रेडी हो जाओ, अपने बैग पैक करो चलते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसकी मॉम उठती है और कहती है मैं दूसरों को जगा के आती हूँ। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं डेमन अलीना हैरान थे दूसरों किसकी बात कर रही है। और ये कहने के बाद बोलते हैं तुम्हें मेरे बारे में इतना सब पता है, तो ये नहीं पता मेरे ट्रैवलिंग कंपेनियंस कौन कौन है, मैं उनको जगा के आती हूँ और तुम साथ चलो। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है और हम देखते हैं कि अब डेमन और अलीना बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे ये बंदे हैं कौन। फिर हम देखते हैं बाहर खड़ी बानी एक तरह से स्पेल कर रही थी उस असेंडेंट को ढूंढने के लिए इस प्रिजन वर्ल्ड के अंदर। वहीं पर हम देखते हैं बानी को बार बार बोल रहा था काय कि मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है, रात को सो नहीं पाता हूं, जो मैंने तुम्हारे लिए किया मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, तुम मेरी बात सुन रही हो। और वहीं पर बानी उसको इग्नोर करते हुए अपना स्पेल करती है और अब काय को गुस्सा आता है और उसका हाथ झटक के बोलता है बानी मेरी बात सुनो। और वहीं पर हम देखते हैं ये सुनने के बाद बानी बोलती है देखा तुम रियल हो, जो तुम काय हो ना तुम रियल हो, ये एक तरह से सिंपैथी वाला नेचर मत दिखाओ, मुझे पता है तुम रियल फॉर्म में क्या हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बोलते हैं असेंडेंट इस तरफ है और उसे जंगल की तरफ लेके जाने लगती है। अब फिर हम देखते हैं डेमन की मॉम डेमन और अलीना को लेके एक शेड के अंदर जाती है जहां पर 6-7 डेसिकेटेड वैम्पायर बॉडीज थी, और उनको देखने के बाद उन वैम्पायर से बोलती है जो बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे कि मेरा बेटा हमको यहाँ पर बचाने के लिए आ गया है और ये हमको यहाँ से लेकर जाएगा। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं डेमन और अलीना हैरान थी ये सब चीजों को देखकर। तभी डेमन की मॉम बताने लगती है कि मेरा ग्रुप है और इन लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और हम सब एक साथ चलते थे, हर जगह एक साथ जाते थे, बाय मिस्टेक हम एक साथ थे जब हम एक तरह से पकड़े गए और हमें प्रिजन वर्ल्ड में डाल दिया गया। और ये सुनने का डेमन बोलता है ग्रुप थे ना तुम, तो ये आपकी तरह तो नहीं है जो रिपर है। और ये कहने को बोलती है हाँ हम सभी रिपर हैं, बट द थिंग इज इनने मुझे एक तरह से फैमिली और ह्यूमन जैसा महसूस करवाया और ये मेरी फैमिली ही है, और यहां तक कि आज मैं जिंदा हूं तो इनकी वजह से हूं। जब से प्रिजन वर्ल्ड में आया है मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है और मैंने अपने ब्लड लस्ट पे भी कंट्रोल करना सीख लिया है, और इन सब फैमिली मेंबर्स ने मेरी थर्स्ट बुझाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस किया है, खुद का राशन मुझे दे दिया है, जिसकी वजह से मैं बच सकूं और कभी भी जब हेल्प आए तो मैं हेल्प मांग सकूं। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे जाना होगा उस ब्लड के कैन को लाना पड़ेगा जिससे मैं इन सबको जिंदा कर सकूं, और वो वहां से चली जाती है। और ये देख के हम देखते हैं डेमन बोलता है हमारी मां लगता है पूरी ही पागल है, रिपर तो है ही साथ में। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना यहाँ वहां देखने लगती है और देखती है कि वो वैम्पायर की आंखें हिल रही हैं बट बॉडी नहीं, उनकी बॉडी डेसिकेट हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो टेबल पे देखती है असेंडेंट को और ये देख के घबराती है और बोलती है डेमन असेंडेंट तो यहाँ पर है, बानी कहाँ घूम रही है, वो यहाँ तक क्यों नहीं आई। और ये सोचने के बाद डेमन समझ जाता है वो क्या करने वाली है कि बानी यहाँ पर असेंडेंट ढूंढने नहीं आई है बल्कि कुछ और करने आई है। फिर हम देखते हैं बानी को जो लेके जाने लग रही थी काय को जंगलों के अंदर, और तभी काय बोलते हैं जंगलों में किसने असेंडेंट छुपाया होगा।
और तभी बानी बोलती है मुझे क्या पता, मैं तो उसका पीछा करते हुए जा रही हूँ और मुझे लगता है वो आसपास ही है। और ये कहने के बाद काय हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर मैं तुम्हें यहाँ जान से मार दूं तो यहाँ आवाज भी बाहर नहीं जाने वाली है तुम्हारी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है हाँ मुझे पता है, बट मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ अच्छी चीज है जो शायद ऐसा नहीं करेगी। और तभी हम देखते हैं काय आगे बढ़ता है और बोलता है मुझे तो कहीं असेंडेंट दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी बानी उसको चाकू मारने लगती है और ये देख के काय बोलता है बानी तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैं बदल चुका हूं, मैं पहले जैसा नहीं हूं। और ये कहने को बानी बोलते हैं मुझे पता है, पहले अच्छे बनो फिर बुरा करो, कैसा लगा जैसे तुम करते हो। और तब उसे जान से मारने वाली होती है, तभी वो गायब हो जाता है। और ये देख के बानी खुद डर जाती है कि वो उस पर अटैक ना कर दे। फिर हम देखते हैं कि अब डेमन और अनिला आ जाते हैं सीधा डेमन की मॉम के पास, वहां पर वो ब्लड लेके जाने लगती है। उसको कहते हैं अब हम नहीं जा सकते हैं, बस तुम चलो। और ये कहने के बाद डेमन की मॉम बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और कहती वो मेरी फैमिली है, उन सब लोगों को मैं यहां पर छोड़ के नहीं जाने वाली हूं। वहीं पर हम देखते हैं कि उस मोमेंट पर डेमन उसे प्रॉमिस करता है, बोलता है हम उन्हें बचा लेंगे एक राउंड में, अभी हमारे पास एक विच कम होने वाली है। और तभी हम देखते हैं वहां पर बानी आती है और बोलती है तुमने असेंडेंट ढूंढ लिया। बोलते हैं हाँ असेंडेंट तो मिल चुका है, तुम्हें करना क्या है। बोलता बस हम यहां से चलने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं कि डेमन पीछे अपनी मॉम की तरफ देखता है, वो वहां से गायब थी और कहता है यार ये कहां चली गई। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वापस उसी शेड के अंदर जाता है। वहां पर हम देखते हैं डेमन की मॉम एक को ब्लड पिलाने लगती है ड्रॉपर से और कहती है जल्दी जग जाओ। वहीं पर हम देखते हैं डेमन आता है, उस ग्लास की बोतल को तोड़ता है, उसको दीवार में लगा के बोलता है कि इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं चलने वाला, सिर्फ तुम चलने वाली हो अभी के अभी। और ये कहने के बाद उसकी मॉम बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये मेरी फैमिली और मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी। और ये कहने के बाद अब डेमन को गुस्सा आता है और बोलता है कि स्टेफन मेरी फैमिली है, उसको मेरी जरूरत है, इसलिए तुम्हें लेके जा रहा हूं, अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, बस तुम आ सकती हो इस मोमेंट पर। और ये कहने के बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं पर बानी स्पेल स्टार्ट कर देती है। और डेमन और उसकी माँ एक साथ आ चुके थे उस मोमेंट पे। और हम देखते हैं जंगलों से घायल काय बाहर आने की कोशिश कर रहा है और बानी को कह रहा है बानी रुको प्लीज मेरे लिए। वहीं पर हम देखते हैं बानी अपना स्पेल स्टार्ट कर चुकी थी और वहां पर हम देखते हैं वो सब लोग चले जाते हैं और वहां पर अकेला छूट जाता है काय। और काय बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा था यहाँ पर अकेला। अब हम देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे कैरोलाइन अपना ऑडिशन देने लग रही है और सामने उसका डायरेक्टर बैठा हुआ है। और तभी हम देखते हैं गाना गाने के बाद बोलती है आई होप मुझे आप पसंद करेंगे। और तभी हम देखते हैं डायरेक्टर की गर्दन टूट के गिरती है और पीछे स्टेफन बैठा हुआ था। और ये देख के अब गुस्सा आता है कैरोलाइन को और बोलती है तुमने ये क्या किया, डायरेक्टर था, मुझे रोल दे सकता था किसी चीज में। और ये कहने को स्टेफन बोलते तुम पागल तो नहीं हो, तुम एक वैम्पायर हो जिसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो चुकी है और तुम एक अच्छा स्टूडेंट बनने का ट्राई कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है कैरोलाइन, तुम एक तरह से धब्बा हो ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ वैम्पायर्स के ऊपर एक तरह से, और मैं तुम्हें सुधार के रहूंगा और एक तरह से रिवेंज समझ लो इसे। और ये सुनने के बाद कैरोलाइन आगे बढ़ने लगती है और उसके पास आता है स्टेफन और बोलता है कि मुझे तुम्हें सही रखना होगा, तुम्हें एक तरह से बिगाड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम सुधर गई तो तुम मेरी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करवा दोगी, अगर मैं सुधर गया तो मैं तुम्हारी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करा दूंगा, तो बेटर है कि हम साथ रहें और कुछ मजे करें। और तभी अपने हाथ पे लगा ब्लड एक तरह से कैरोलाइन के फेस पे लगाता है, लिप्स पर। और ये देखिए कैरोलाइन कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर कंट्रोल कर कहती है कि तुम मेरी लाइफ से ज्यादा दूर चले जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन एक रिवेंजिंग मूड में था कैरोलाइन से। फिर हम देखते हैं कैरोलाइन रिवेंज लेने के मूड में आती है और हम देखते हैं स्टेफन अपनी बाइक के पास जाके बैठता है और पूरी बाइक डिसमेंटल हो जाती है अपने आप और कहता है ये जरूर कैरोलाइन ने किया होगा। कैरोलाइन अच्छा मजाक था बट एक तरह से रिवेंजिंग टाइप नहीं था। तभी कैरोलाइन सामने आती है और बोलती है बेस्ट तो था, तुमने एक तरह से मेरा ऑडिशन बिगाड़ा, मैंने तुम्हारी बाइक बिगाड़ दी। और ये कहने को हंसने लगता है और बोलता है ये बुलेट निकालने से क्या तू एक तरह से रिवेंजिंग हो जाएगी, मैंने तेरे डायरेक्टर की गर्दन तोड़ी और तूने सिर्फ ये किया है, मैं 5 मिनट में सही कर दूंगा ये। और कहने के बाद बोलता है मैं सच कह रहा हूं कैरोलाइन, तू एक तरह से धब्बा है नॉन ह्यूमैनिटी वैम्पायर्स के ऊपर जो इतनी ज्यादा केयर करती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं गुस्सा आता है कैरोलाइन को और अब पंच मार के उसकी टंकी तोड़ती है तेल की और वहां से चली जाती है। और ये देख के स्टेफन थोड़ा इंप्रेस हो रहा था। अब फिर हम देखते हैं अलारिक को जो से बात कर रहा था और नाम के बारे में बहस कर रहे थे कि बच्चों के नाम क्या होने चाहिए। वहीं पर हम देखते हैं अलारिक के पास इस मोमेंट पर आ जाता है एंजो और एंजो को देखने के बाद तो जो का फोन काटता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी एंजो बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम भी तो एक टाइम पे वैम्पायर हंटर थे ना, और मुझे एक तरह से कैरोलाइन और स्टेफन को सुधारना है, उनकी ह्यूमैनिटी वापस लानी है जिससे कि मैं रिवेंज ले सकूं। और ये सुनने के बाद एक तरह से अलारिक टेंस था कि कहना क्या चाहता है पहली बात, और फिर बोलता है यार मैं ये सब छोड़ चुका हूं और मैं इन चीजों में नहीं पड़ता हूं, अब मैं ह्यूमन हूं, एक वैम्पायर नहीं। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, बट मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अभी भी हेल्प करो। मुझे पता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, तुम्हें अच्छा फादर बनना है, बट ये सोचो कावर्ड फादर बनना चाहते हो या फिर ब्रेव, तुम एक तरह से करना चाहते हो मेरी हेल्प। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ तो फिर कर दूंगा, मेरे अपार्टमेंट में सारे वैम्पायर हंटर वाले टूल्स रखे हैं।
और ये कहने के बाद उसको हेल्प करने के लिए एग्री कर देता है। फिर हम देखते हैं कि हथियार लेके कॉलेज कैंपस के अंदर आ जाते हैं और ये आने के बाद हम देखते हैं कि अलारिक पूछने लगता है एंजो तू सिर्फ यही चाहता है ना कि उनकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन हो जाए और वो तुझसे हेट करे और तू उससे हेट करे और तुम फिर लड़ाई कर लो। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है हाँ यही मेरा प्लान है, डबल साइड दुश्मनी में ज्यादा मजा है। और ये कह के बोलते तू कितना बड़ा बेवकूफ है एंजो, पहली बात तो। नंबर 2 तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की सारा बीच में फंस गई है और उसके साथ ये बेकार घटनाएं हुई हैं और उसको एक तरह से विक्टिम बना पड़ा है तुम्हारी वजह से। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है मुझे ह्यूमन लाइफ की कोई परवाह नहीं है और मुझे नहीं मतलब कि किसके साथ क्या होता है। और ये कहने के बाद अब अलारिक बोलते हो तुझे अभी लग रहा है बट कुछ टाइम बाद तुझे फील होगा कि तेरी गलती की वजह से कोई बेफालतू में मरने वाला था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लगते हैं उसी कॉलेज के अंदर। अब फिर हम अगले सीन में कैरोलाइन को देखते हैं जो स्टेफन को घसीटते हुए लेके जाने लगी थी कैंपस के अंदर। और वहीं पर हम देखते हैं एक लड़की आके देखती है कि एक बॉडी को स्टेक लगी हुई है और कैरोलाइन उसे खींच के ले जा रही है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो और उसकी हालत सही है क्या। और ये देखे कैरोलाइन पीछे मुड़ती है और कहती है ये तो स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है, तू यहाँ पर कर क्या रही है। और तभी वो लड़की बोलती है कि मैं प्रैक्टिस के लिए आई हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन उसको छोड़कर सीधा उस लड़की के पास जाती है उसे कंपेल करने के लिए। बट तभी हम देखते हैं पीछे से स्टेफन उठता है और अपना स्टेक फेंक के मारता है और कैरोलाइन साइड होती है उस लड़की को लग जाता है। और ये देख के हम देखते हैं कि कैरोलाइन उसे निकालती है और उसे ब्लड फीड करना शुरू करती है अपना, जिससे कि उसका हील हो जाएगी। और ये कहने को स्टेफन बोलता है सबसे बड़ी मिस्टेक कर रही हो तुम, ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो चुके, तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए कौन है और क्या है, मरने दो। बट तभी हम देखते हैं कि उसको ब्लड फीड करने के बाद अब स्टेफन उसको मारने के लिए पड़ता है। बट तभी कैरोलाइन एक लकड़ी का स्टेक लेके उसके मुंह पे मारती है और उसे बेहोश कर देती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे यहीं पर एक तरह से स्टडीज करनी है और मुझे यहाँ पर और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए जो तुम कर रहे हो, बेवकूफ हो तुम। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़ने के लिए आती है आगे। बट तभी स्टेफन उसका मुंह बंद करता है और चुप रहने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं उस एरिया में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे अलारिक और एंजो। और इनको देखते हम देखते हैं वो चारों तरफ एक गन लेके घूमने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पर एक ब्रिवेन बॉम्ब आके गिरता है सीढ़ियों के पास। और ये देख के अलारिक बोलता है एंजो गड़बड़, और एंजो उसकी तरफ देखता है और वहां से भागने लगता है और तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंजो और अलारिक जमीन पे गिरे हुए थे और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वहां पर आती है कैरोलाइन और बोलती है इनकी सांसें तो चल रही है बट बहुत बुरी तरह से घायल हैं। तभी हम देखते हैं सामने से आता है स्टेफन और एक स्टेक निकालता है और कहते हैं चलो कहानी खत्म करते हैं इन दोनों की। और ये कहने के बाद कैरोलाइन उसके आगे बढ़ती है और एक बो एंड एरो लेके खड़ी हो जाती है और बोलती है आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना, अगर ये किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि इनमें से एक अलीना का लास्ट गार्डियन है और दूसरा डेमन का बेस्ट फ्रेंड। अगर हमने इसको मारा तो याद रखना वो दोनों मिलकर हमको वापस ह्यूमैनिटी में लाके रहेंगे कुछ भी करके, और ये होने देना नहीं चाहती है, तुम मेरे साथ चलो यहां से। तभी हम देखते हैं कि अब स्टेफन सीधा जाता है उस लड़की के रूम में जिसको कैरोलाइन ने कंपल्शन से अंदर बैठा के रखा हुआ था और वहां पर वो जाता है उसको बाइट करने लगता है और कहता है मुझे पता है कैरोलाइन तुम्हारे अंदर भी वो शैतान है, वो वैम्पायर है और वो ब्लड फीड करना चाहता है। तभी हम देखते हैं स्टेफन उस लड़की गर्दन पे काटता है और उसका ब्लड पी के एक तरह से इन्वाइट करता है कैरोलाइन को। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन भी कंट्रोल नहीं कर पाती है और सीधा उस पर फीड करती है और फिर उस लड़की को साइड में धक्का मार के सीधा स्टेफन को किस करने लग जाती है और वो कुछ ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम अगले सीन में एंजो को देखते हैं जो सारा सेल्वाटोर के पास पहुंचता है और कहता है मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैंने तुम्हें इन सब मामले में फंसवाया। और ये कहने के बाद सारा बोलती है कौन से मामले, मुझे तो कुछ याद नहीं है, तुमने मुझे मिलने के लिए मैसेज किया था बट तुम आए नहीं वहां पर और मुझे कुछ भी याद नहीं है। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है कि मैं तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दूंगा, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए सारा सेल्वाटोर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सारा बोलती है तुम्हें मेरा सरनेम सेल्वाटोर क्यों लगता है, और ये कहने के बाद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर हम देखते हैं जो को जो मिलती है अलारिक से और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है उस पर और कहती है तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते हो क्या, और इस वैम्पायर बिजनेस में पढ़ने की तुम्हें अब कोई जरूरत ही नहीं है और प्लीज अगले 18 साल तक तो कुछ भी मत करना, उसके बाद जो चाहे करना, मुझे बेबी एक तरह से रेस करने के लिए हेल्प कर दो, दैट्स इट जो मुझे चाहिए तुमसे। और ये कहने के बाद बोलती है अगली बार से बेवकूफी मत करना, और ये कह के उसे डांटती है और समझाती है कि प्लीज ये सब ना करे अब से। अब फिर हम देखते हैं सेल्वाटोर हाउस के अंदर अब लिली सेल्वाटोर आ चुकी थी और वहीं पर डेमन उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम देखते हैं वो कंप्यूटर को देख के बहुत ही ज्यादा शौक में थी और वहीं पर डेमन बोलता है कि ये सब चीजें स्टेफन सिखाता है, मुझे ये सब ज्यादा नहीं आता है। और तभी हम देखते हैं उसके पास जाती है और लिली बोलती है स्टेफन को जो एंजल दिखी थी उसके बचपन में वो रियल में मैं थी और मेरी डेथ वाले दिन मैं वहां पर आई थी जब तुम फ्यूनरल में थे और उस रात को मैं उससे मिलने आई थी और मैं एक बार देखना चाहती थी अपने बेटे को, बट जो मेरी ब्लड की थर्स्ट थी वो कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और मैं अपने बच्चों को हार्म नहीं कर सकती थी, इसलिए वहां से भाग गई। और इसके बाद बोलने के बाद बोलती है कि प्लीज तुम मेरे टीम मेंबर्स को एक तरह से आजाद करवा दो क्योंकि उनके बगैर मैं अधूरी हूं और हम कब वापस जा रहे हैं। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है जल्दी जाएंगे, प्रिजन वर्ल्ड कहीं भी नहीं जा रही है, और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है।
अब फिर अगले हम सीन में देखते हैं अलीना को डेमन से मिलती है और मिलने के बाद उसकी बचपन की फोटोज दिखा के बहुत ज्यादा खुश होती है और वहीं पे डेमन खुश दिखाई नहीं देता और तभी अलीना बोलती है मुझे पता है तुम्हारी मॉम की वजह से दुखी हो क्योंकि जो ऊपर है वो तुम्हारी मॉम नहीं है क्योंकि वो डिफरेंट है, चेंज हो चुकी है जिसे तुम जानते थे, बट स्टिल वो स्टेफन को वापस लाने में हेल्प करेगी। और इसके लिए हम देखते हैं कि डेमन अब खुश हो जाता है और कहता है मेरे भाई को वापस लाने के लिए वो चाहिए और हम वापस नहीं जाने वाले उस प्रिजन वर्ल्ड में। और ये कहने के बाद अलीना बोलते मुझे पता हम नहीं जाने वाले हैं और फिर वो किस करने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि इस टाइम पे स्टेफन और कैरोलाइन भी बहुत ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं और स्टेफन कैरोलाइन को अपने जैसा बनाने लग रहा था, बिल्कुल इमोशनलेस। और वहीं पर हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर अलीना और डेमन बहुत ही ज्यादा इंटीमेट थे और वहां पर बानी आ जाती है और बानी को देखने के बाद हम देखते हैं अलीना बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है और कहती है मैं तो बस यहाँ से जा ही रही थी और वहां से चली जाती है। और बानी बात करती है सीधा डेमन से और डेमन तभी टैप ऑन करता है और बोलते हैं तुम्हें पता है ना क्रेजी लेडी ऊपर है, वो उस प्रिजन वर्ल्ड को बार बार खोलना चाहती है और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और ये कहने के बाद बानी बोलती है पक्का बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम ऐसा कि वापस उस प्रिजन वर्ल्ड में जाएं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन बोलता है तो फिर किस लिए आई थी तुम, और तभी हम देखते हैं वो एक बॉक्स निकालती है और बोलती है मैं पहले ही देने चाहती थी तुम्हें बट तुम बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग और डिक जैसा बिहेव कर रहे थे तो मैंने नहीं दिया बट अब देना चाहती हूँ। और तभी उसको क्योर निकाल के देती है, वो साइलस की गुफाओं से निकाल कर लाई थी। और ये देखने के बाद हम देखते हैं डेमन हैरान हो जाता है और बोलता है तुम्हें क्योर मिल गया, और बोलती है हाँ मुझे क्योर पहले ही मिल गया था और मैंने बचा के रखा है, मेरी मॉम को तो चाहिए नहीं, वो वैम्पायर बन के खुश है, कैरोलाइन तो जैसी है वो बेस्ट है, मैं उसको सही कर दूंगी। और उसके बाद बची अलीना, तुम अलीना के लिए चाहते थे, अलीना हमेशा इसे चाहती थी, अभी तुम पे डिपेंड करता है तुम उसे दोगे क्या नहीं। और ये सोचने को देखते हैं कि डेमन वो रख तो लेता है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं था अलीना को क्योर देने का। अब हम लास्ट सीन देखते हैं प्रिजन वर्ल्ड का, जहां पर काय बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो एक तरह से शेड के अंदर चला जाता है और वहां पर वो देखता है डेसिकेट होती बॉडीज को और ये देख के उनके पास जाके देखता है कि वो कैसी लग रही हैं और वो जिंदा है कि नहीं। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक उस पर अटैक कर देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। एपिसोड 17 यहीं खत्म होता है और अब काय के साथ क्या होगा ये देखेंगे अगले एपिसोड में, या फिर काय की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और हम देखेंगे लिली के साथ क्या होता है यहाँ पर, और स्टेफन की ह्यूमैनिटी वापस आती है कि नहीं, और कैरोलाइन का क्या होगा, ये सब अगले एपिसोड में। बट गाइस एक न्यू नोटिस, मैं अल्टरनेटिव डे एक दिन छोड़ एक दिन पोस्ट करूंगा क्योंकि मेरे एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम के बाद मैं डेली अपलोड करूंगा या फिर डेली 1 से 2 वीडियो पक्का अपलोड करूंगा। तो प्लीज बने रहे हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सायोनारा।